जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा की महिमा तो आप सभी जानते ही होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना बताऊंगी जिसको सुनने से खाटू बाबा के प्रति आप लोगों की श्रद्धा और भी दृढ़ हो जाएगी। दोस्तों, कुछ समय पहले ही मेरी मुलाकात एक महिला से हुई। मेरे घर से कुछ दूरी पर ही उनका घर है। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं, इस कारण मेरा जुड़ाव उनसे हो गया। काफ़ी सारी बातें हम आपस में शेयर करने लगे और अभी तत्काल में ही उनके साथ मेरा खाटू बाबा के दर्शन का प्रोग्राम बना। हम बाबा के दर्शन करने गए। थोड़ा समय और मिला साथ समय बिताने का। तब उन्होंने बातों ही बातों में आप बीती एक घटना बताई, जिसको बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ गए और दोस्तों मेरी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 10 साल पहले उनके पति की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई। वो दिल्ली पुलिस में एक अच्छी पोस्ट पर कार्यरत थे। उनके जाने के बाद उन्हें उनकी जगह जॉब के लिए ऑफर आया, लेकिन एक गुर्जर फैमिली से होने के कारण उन्हें सबने मना कर दिया। लगभग 6 महीने बाद परिवार वालों का रवैया देखकर उन्होंने पति की जगह जॉब करने का निश्चय किया, क्योंकि उनकी एक बेटी और एक बेटा भी है जिनकी जिम्मेवारी उनके सिर पे थी। फैमिली के खिलाफ जाकर उन्होंने जॉब के लिए दोबारा से भागदौड़ की। आखिरकार उन्हें अपने पति की जगह पर नियुक्त किया गया। दोनों बच्चों के साथ वो यहीं दिल्ली एनसीआर में किराए पर रहने लगी। गांव उनका फरीदाबाद की तरफ कहीं है। दोस्तों, 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहना और फिर उनकी जॉब ऐसी कि कभी भी फ़ोन आए तो भागना पड़ता था। 3-4 साल बीतने के बाद उन्होंने घर लेने की सोची। उन्होंने सोचा कि कम से कम अपनी छत होगी तो बच्चों की टेंशन नहीं होगी। परिवार वालों का कोई साथ नहीं था। कई जगह उन्होंने घर लेने के लिए देखे, बात बनी, पर कुछ न कुछ अड़चनों के कारण उनका घर नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बताया कि वो 3 बहनें हैं। उनसे छोटी बहन के 3 बेटी है और वो बेटे को लेकर परेशान थी। उन्हें एक बेटे की चाहत थी। एक और बहन जमीन के बंटवारे को लेकर परेशान थी। उनके परिवार में जमीन के बंटवारे को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। दोस्तों, उन्होंने बताया कि उन्होंने कई पंडित भविष्य वक्ताओं से अपनी कुंडली दिखाई थी। सबने उनकी कुंडली देखकर एक ही बात बताई कि आपकी कुंडली में घर का योग नहीं है। कितनी भी कोशिश करोगे पर आपका घर नहीं हो पाएगा। यह सुनकर उनका मन बहुत उदास हो गया और तरह तरह की बातें सोचने लगी। उन्होंने बताया कि मन ही मन मैं भगवान को कोसने लगी कि ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने जो मेरा नसीब इतना बुरा है कि पति छिन गया, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे। 2 बच्चों को लेकर मैं कब तक किराए पर रहूंगी। गांव में रहकर रोज का दिल्ली आना जाना संभव नहीं था। यह सब सोचकर वो रोने लगती। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ही काफ़ी समय बीता और एक दिन उनके मन में आया कि हारे का सहारा बाबा खाटू वाले सबकी बिगड़ी बनाते हैं। ऐसा सुना है कि जब कोई साथ नहीं देता तो वो साथ देता है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी दोनों बहनों से बात की और तीनों बहनों का खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने का प्रोग्राम बना। दोस्तों, उन्होंने बताया कि दिसंबर 2019 में वो तीनों बहनें बाबा के दरबार आई और अपनी अपनी अर्जी लगाई। उसके बाद वो तीनों घर आ गई। दर्शन करके आने के ठीक 3 महीने बाद उन्होंने जो एक घर देखा था पर बात नहीं बन पाई थी, मना हो गया था। डीलर ने उन्हें बुलाकर बोला कि मैम, वो ऑनर घर देने को तैयार हैं और 2020 मार्च महीने में लॉकडाउन होने के टाइम उनको अपनी छत मिल गई। दोस्तों, उनके नसीब में घर नहीं था, पर बाबा के दरबार में जाकर उनका नसीब ही बदल गया। वो आंखों में आंसू भरकर बोली कि जिसके नसीब में जो होता है वो तो मिलता ही है, पर खाटू श्याम बाबा वो भी दे देते हैं जो नसीब में नहीं होता। फिर उन्होंने बताया कि ठीक 9 महीने बाद उनकी छोटी बहन को भी बेटा हुआ और उनकी एक और बहन, जिनका परिवार में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, वो भी विवाद खत्म हुआ और जमीन का बंटवारा हो गया। दोस्तों, एक घटना उन्होंने और बताई कि उनकी भाभी को पैरालाइज हो गया था। उनकी भतीजी ने बाबा से बोला कि बाबा, माँ को ठीक कर दो, तुम्हारे दर्शन को आऊंगी। दोस्तों, आश्चर्य की घटना है, उनकी माँ ठीक हो गई और वो भी हमारे साथ ही दर्शन के लिए आई थी। ये सब सत्य घटनाएं हैं जो अभी हाल में ही घटित हुई हैं। मैंने उनसे बोला था कि दीदी, आपकी ये सब बातें मैं वीडियो में लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जिससे लोगों का विश्वास और दृढ़ हो। तो उन्होंने अनुमति दे दी थी, इसलिए आप लोगों से मैंने ये सत्य घटना शेयर की। दोस्तों, आप लोग भी जाइए, बाबा के दर्शन कीजिए और अपना भाग्य उदय कीजिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
आज के लिए इतना ही, आगे चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।